एक बार की बात है। पहाड़ों पर जंगल के पास एक छोटा और खूबसूरत शहर बसा हुआ होता है। छोटा शहर होने की वजह से वहाँ के सब लोग एक दूसरे को जानते होते हैं और हर काम में एक दूसरे की मदद करते हुए मिलकर रहते हैं। एक शाम कपिल नाम का लकड़हारा जंगल से लकड़ियों का बंडल लेकर शहर की तरफ वापस जा रहा होता है। आज काम जल्दी निपट गया। घर वापस जाकर संध्या के साथ आराम से खाना खाऊंगा। बहुत दिन हो गए। अपने आप से ये सब बातें करते हुए कपिल शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो जंगल की गुफा के सामने पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देने लगती है। मेरे प्रिय, कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। आ जाओ, आओ मेरे पास, आओ। इतनी सुंदर और मनमोहक आवाज सुनकर कपिल उसमें खोकर आवाज को ढूंढते हुए चारों तरफ घूम जाता है। इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ, आओ, इधर आओ। हाँ मेरे प्रिय, बिल्कुल यहीं, तुम्हारे करीब, अंदर आ जाओ। गुफा के अंदर से आवाज आती हुई सुनकर कपिल अपनी लकड़ियां और कुल्हाड़ी की मदद से गुफा का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। सुंदरी, कहाँ हो तुम? देखो, मैं आ गया। कपिल के ऐसा बोलते ही एक डरावनी और भयानक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर कपिल के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर चुड़ैल उसे गुफा के बाहर नहीं जाने देती। कहाँ जा रहे हो प्रिय? अभी तो हम मिले ही हैं। मुझे किसी से नहीं मिलना। मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं मेरे प्रिय? सालों बाद कोई मिला है, अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। घर पर मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। कृपया मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ऐसे गिड़गिड़ाते लोग मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे मत करो, मेरी एक छोटी बहन है, जाने दो। इसके बाद चुड़ैल कपिल को मारकर खा जाती है, जिसके बाद लोगों का जंगल से गायब होना एक सिलसिला बन जाता है। इसी तरह दिन बीतते हैं और छोटा शहर होने की वजह से लोगों का गायब होना जल्द ही पूरे शहर के ध्यान का केंद्र बन जाता है। इस तरह अचानक शहर से लोग कहाँ गायब हो सकते हैं? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जितने भी लोग गायब हुए हैं, वो सब लकड़हारे हैं और वो शहर नहीं, जंगल से गायब हुए हैं, जंगल से। हाँ, कुछ हफ्ते पहले कपिल भैया भी जंगल में लकड़ियाँ लेने गए थे और तभी से घर वापस नहीं आए। आखिर जंगल में ऐसा क्या हो रहा है? हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। शहर के सबसे बुजुर्ग आदमी होने की वजह से सब उनकी बात मानते हैं और लोगों के गायब होने की वजह ढूंढने के लिए कुछ लोग उनके साथ जंगल पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर वो जंगल की हर जगह अच्छे से जांच लेते हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, अब हम क्या करेंगे? सच क्या है, कैसे पता करेंगे? जंगल में हर तरफ सुराग की खोज करते हुए वो सब चुड़ैल की गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जिसकी आहट चुड़ैल को सुनाई दे जाती है। लगता है बाहर कोई आया है। मतलब आज फिर दावत होगी। ऐसा सोचकर चुड़ैल अपना अगला शिकार फंसाने के लिए सुरीली और मनमोहक आवाज में उन्हें आवाज लगाने लगती है। मेरे प्रिय, वहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ, आओ, अंदर आ जाओ। गुफा के अंदर से आ रही आवाज सुनकर सभी लोग हैरानी से गुफा की ओर देखने लगते हैं, जिस पर एक आदमी आवाज के पीछे का चेहरा देखने गुफा के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर उनके साथ आया वृद्ध आदमी उसे तभी रोक लेता है। नहीं, अंदर मत जाना। कोई भी इसकी आवाज के जादू में खोकर गुफा के अंदर नहीं जाएगा। अब मुझे समझ आया,
ये सब लोग जंगल में कहाँ गायब हो रहे हैं? पर हमने तो इसे यहाँ कैद करके गुफा का दरवाजा बंद किया हुआ था, फिर इसे खोला किसने? तूने मुझे कैद किया और तेरे ही शहर वाले ने मुझे आजाद। पर जानकर अच्छा लगा कि तू अभी तक जिंदा है। अब देख मैं किस तरह तेरे पूरे शहर को शमशान बनाती हूँ। चुड़ैल की धमकी सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन उस वृद्ध आदमी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे पास अपनी आवाज के अलावा है ही क्या? जब तक कोई तेरी गुफा के अंदर नहीं आएगा तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर मैं बाहर रहकर तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। तू अकेला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुड़ैल की बात सुनकर संध्या के दिमाग में एक योजना आती है, जिसे वो सभी को एक झुंड में इकट्ठा करके धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बताती है। सबको सब कुछ समझ में आ गया? मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन की क्लास ली हुई है, तो आप सबको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। इसके बाद वो सब चुड़ैल का ध्यान भटकाए रखने के लिए वृद्ध आदमी को गुफा के पास छोड़कर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो सब दोबारा गुफा के बाहर इकट्ठा होते हैं, जहां संध्या आदमी की आवाज निकालते हुए गुफा के पास पहुंच जाती है। सुंदरी, क्या तुम अंदर हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है। क्या तुम मुझे अपनी आवाज सुना सकती हो? हाँ प्रिय, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरी आवाज के साथ मेरा चेहरा भी बहुत सुंदर है। आओ अंदर आकर खुद देख लो। चुड़ैल की बात सुनकर संध्या अपने हाथ में होली वाटर और क्रॉस लेकर गुफा के अंदर चली जाती है, जहां चुड़ैल संध्या के हाथ में क्रॉस देखकर उस पर हमला नहीं कर पाती और डर से पीछे हट जाती है। नहीं, हटाओ इसे, दूर करो। तुझे लोगों को अपनी आवाज से लुभाकर गुफा के अंदर बुलाकर मारने का बहुत शौक है ना? तो ले, मैं भी मरने आ गया। आजा आजा, मार मुझे, आजा। संध्या के उकसाने पर चुड़ैल गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए संध्या हाथ में पकड़ा हुआ होली वाटर चुड़ैल के ऊपर डाल देती है, जिससे चुड़ैल दर्द और जलन से तड़पने लगती है। चुड़ैल को तड़पता और जलता हुआ देखकर संध्या बिना कोई देरी किए उसे वहीं छोड़कर भागकर गुफा से बाहर निकल आती है। बंद करो जल्दी। संध्या के ऐसा बोलते ही बाकी सभी शहर वाले जो पहले से पत्थर लिए वहां खड़े होते हैं, उस पत्थर को गुफा के सामने डालकर एक बार फिर गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसके बाद संध्या अपने हाथ का क्रॉस उस पत्थर पर लगा देती है और वो सब उस गुफा और उसकी चुड़ैल को हमेशा के लिए वहां बंद करके अपने शहर में वापस आ जाते हैं। आज संध्या की सूझबूझ और समझ की वजह से हम सबको उस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई, पर हमें नहीं पता कि वो जलकर खत्म हो गई या अभी भी जिंदा है। इसलिए आज के बाद कोई भी उस गुफा के करीब नहीं जाएगा। सब लोग वृद्ध आदमी की बात मान लेते हैं और अब वो सब जंगल का काम गुफा से दूर रहकर करते हुए सुकून की जिंदगी जीने लगते हैं।